जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा। सबसे पहले तो समय समय बदल गया था और यूजुअली मुझे कहीं ना कहीं दिख जाता है, पर आज कहीं दिखा नहीं। और फिर सुबह की गड़बड़ हो गई, आप लोगों के शाम की और हमारे सुबह की। और वो मुझे तभी पता लगा जब इवनिंग सत्संग आरंभ हुआ, तो लगा कि ओ सारा टाइमिंग का गड़बड़ हो गया। बट अभी याद रहा अभी याद रहा। सो हमारा डिफरेंट टाइम अब होगा, बट आप लोगों का सेम ही रखा है। कई बार मैं पहले चेंज कर देती थी, बट अब क्योंकि बहुत चीज़ें कंटिन्यूएशन में होती हैं, जैसे टॉक के बाद रामोपासना के बाद सत्संग। सो इसलिए फिर बहुत बहुत कुछ बदलना, मुझे ही बदलना है। मैं ही बदलूंगी अपने समय को, बाकियों का समय वैसे का वैसा ही रहेगा। या कई जगह हो सकता है चेंजेस, पर आई थिंक सो, बट वैसे स्थिर ही रहेगा। सो बहुत सुंदर रहा और रामोपासना भी बहुत प्यारा रहा। उसमें भी बहुत सुंदर चर्चा होती रही हमारी। कल श्री अमृतवाणी व्याख्या जी की भी बैठक होती है, वो भी बहुत सुंदर रही। बहुत कृपा है गुरुजनों की, और हम देखते हैं क्या चलता है, क्या लेते हैं वे, और कैसे आगे भी लेके जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कई चीज़ें ऑब्जर्व करने में, और क्या क्या जैसे परिस्थितियाँ, समय ना पता लगना, फिर एक चीज़ नहीं होनी, और फिर कहीं और दूसरी चीज़ भी नहीं होनी। पर वही, जैसे कि कल मंदिर का हुआ था, मंदिर में भी भजन नहीं हो पाया था, पर धुन अमृतवाणी जी हो गए थे। फिर शाम के सत्संग में भी भजन था, भजन नहीं हो पाया। और अपनी बात कर रही हूँ, बाकियों का तो चलता रहा। और शिव भक्ति प्रकाश जी हो गए। और फिर मानो कि प्रभु ने खाने रखे हुए हैं इस तरह से, पता नहीं क्या होता होगा। और कैसे प्रभु न जाने कौन से खाते में से मुझे देते होंगे कि भाई हाँ कर ले जा और हो सके, है ना। सो ये चीज़ बहुत हमें नहीं पता है ना, बिहाइंड द सीन्स क्या एक्चुअल होता है। और कितनी जगह से अगर भजन गया, तो आज सत्संग में भजन का था बहुत। और वो हुआ, या कहीं एक इंस्ट्रूमेंट नहीं ठीक चल रहा था, बट कुछ ना कुछ इस तरह का था। पर ओवरऑल बहुत सुंदर हो गया। अभी भी जैसे मैं थोड़ी सी लेट हूँ, पर वो लाइव नहीं आ रहा था। सो ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, एंड देन यू ऑब्जर्व। और फिर भी देखिए प्रभु कैसे लेके आते हैं, और सब काम चाहे ऐसे 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 पर वे बना देते हैं सारे काम, है ना। क्योंकि ये सब उनका है, ये भी स्वामी जी का, हर चीज स्वामी जी के है। सब कुछ उनका है, तो वे देखते हैं। और उन्हें जो फिर या क्योंकि प्रारब्ध भी बहुत कई बार आई गेस स्ट्रॉन्ग काम कर रहे होते होंगे, और ना जाने पता नहीं क्या, वो मुझे नहीं पता। मैं तो प्रारब्ध ही कहूँगी। पर सत्संग तो महाराज है और महाराज से है, और इसलिए प्रारब्धों से बाहर आई गेस और महाराज के ही अंडर है। बाकी वे जाने क्या उन्होंने करवाना है, क्या नहीं करवाना, कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना, सब टोटली उनका उनका हमने
हमने रामोपासना जो सत्संग हुआ शाम को, उसमें मेंशन किया था कि हम चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे कि सत्संग में जब जब वे सत्संग जा, एक साधिका जी ने क्वेश्चन किया कि उनके सत्संग में डिसिप्लिन नहीं है, और वे है तो श्री रामशरणम का, पर कहीं और किसी और गुरु के उस तरह है, अंडर हैं, और पर वहाँ जाते हैं, और तो उन्हें यही कहा कि देखिए, जबकि वहाँ पे बोला भी कि गुरु पे, पर है तो सब स्वामी जी महाराज के सत्संग, और उन्होंने कहा कि वे मुझसे पूछते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते क्या नहीं, और मैं उन्हें बताती भी हूँ कि ऐसे 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 ऐसे। तो पर जब सत्संग शुरू होता है फिर वो अपने सेम बिहेवियर्स में आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहेवियर को बदलना, या हमने कोई डिसाइड की है मीटिंग में चीज़, उसको एग्जीक्यूट करना में बल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा कि कोई अगर, जैसे वे भी अगर मंजीरे बजाती हैं या छैने बजाती हैं, पर कोई और लेट आता है पर वे अच्छा बजाता है, तो उनसे लेकर छैने और मंजीरे वो दूसरे को दे देती हैं, प्रबंधक जी वहाँ की। तो यहाँ पे अगर प्रबंधक जी का देखा जाए, एक पहलू देखा जाए कि वो अपने सत्संग को बेस्ट बनाना चाहती हैं, राइट, कि भाई कोई अच्छा, उन्होंने बोला ये शब्द अच्छा कर रहा है तो उन्हें दे दिया, इस तरह से। तो वो अच्छा बनाना चाहती हैं, इसलिए उठेंगी और फिर पकड़ेंगी किसी और से छेना, दूसरों को देंगी, जो कि एक इतनी सुंदर शिष्टाचार की बात तो नहीं है कि आप सत्संग में उठ रहे हैं, एक से चीज लेके दूसरे को दे रहे हैं। तो यहाँ पर और भी चीजें, जैसे भजन, आई गेस और भी इनडिसिप्लिन की चीजें होती होंगी, और कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट भी आता होगा। तो वहां उन साधिका जी को कहा कि क्योंकि आप रामोपासना ले रहे हैं और आपको प्रभु दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आपने राय दे दी, पर उस राय पे किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, राइट। तो जब ऐसे होता है, जब आपने राय देते हैं, सजेशन देते हैं सत्संग को बेटर बनाने की, बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। जब हम अपना सत्संग में जो चीजें हो रही होती हैं इनडिसिप्लिन की, वे उसे बेटर करने के लिए हम सजेशंस देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा भी तो परमेश्वर दे रहे होते हैं हमें अंदर से, राइट। और महाराज ने लेकिन यहाँ पे कहा है कि अगर कोई बेताला बजा रहा है, राइट, और अगर हम उसे पैट करके चुप करवा देते हैं कि रहने दीजिए, ये सेवा होती है सत्संग के लिए। तो यहाँ पे महाराज ने कि भाई सत्संग को बेटर कर रहे हैं, तो अगर आपको चुप करवा दिया किसी ने, जो कि मुझे भी करवाया हुआ है चुप, मैं ताली इतनी जोर जोर की होती कि मुझे भी शांत कराया कि बस तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो फिर इसमें महाराज कहते हैं बुरा नहीं मानना होता, बिना आवाज के ताली कर लो, इस तरह से। अगर ताली दूसरी तरह की बज रही है, बाकी कुछ बजा रहे हैं ताली और आपकी ताली कुछ और बज रही है, पर बज आपकी जोर की रही है, राइट। सो इसलिए अगर ऐसा वो, और हमें अगर उनकी इंटेंशन, किसी की इंटेंशन सत्संग को बेटर करने की है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, राइट। ये बात है। क्यों? क्योंकि सत्संग को बेटर कर रहे हैं। और इस तरह से महाराज ने 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं सत्संग को बेटर करने के। एक है कि बेताला को चुप कराना, कोई बेसुर में गा रहा है, उनको कहना कि धीरे गाएं या इस तरह का है। या फिर कोई लाइन में करता है, आगे को आपको बैठने को करता है, उसका बुरा नहीं मानना।
जैसे अब और फिर कोई सो जाता है, सत्संग में सो जाता है, उसे उठा दिया, उसका बुरा नहीं मानना, ये चीजें आती हैं। तो ये जो बुरा ना मानने वाली चीजें हैं वो कहाँ से आएंगी? वो उपासक का आंतरिक जीवन को फॉलो करने से आएंगी, राइट? उसमें आएंगे कि भी मुझे कहा है तो बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हमारा सत्संग अच्छा चले, ठीक है? इसलिए ये होता है। आगे कर दिया, ओ मैं ध्यान में थी, मुझे आगे कर दिया, मुझे हिला दिया, बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि वो सत्संग के कार्य कर रहे हैं। तो सत्संग के कार्य, तो यहाँ पर अब क्या करें कि अगर हम जानते हैं कि उनकी इंटेंशन ठीक है, वो सत्संग के लिए इस तरह से कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए कि आप ही शुरू ना करें। अगर आपकी जो जिस तरह से आप छेना बजाते हैं या मंजीरा बजाते हैं, अगर वो बेताला होती है तो आप ही ना लें, आप ही ना लें, यू नो। जैसे जैसे मैं ढोलक में एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे ढोलक नहीं आती बजानी और अच्छी भी नहीं बजती, पर फिर भी मैं बजाती हूँ। और क्यों? क्योंकि कई बार कोई ढोलक वाला नहीं होता, राइट? और पर तो मैं बजा लेती हूँ। पर एक बार क्या हुआ कि सत्संग में, खुला सत्संग था और उसमें किसी ने कह दिया कि तुम ढोलक बजाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे वो वाली ढोलक तो नहीं आती, मैं तो बहुत फ्लैट ढोलक बजाती हूँ और मैं ढोलक नहीं बजा सकती, नहीं वो नहीं ठीक रहेगा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई और नहीं आया है तो आप बजा लीजिए। और फिर हम बजाए बजा ली। वो जोर की तो होती है लेकिन वो उस तरह नहीं होती। तो फिर ऑफ कोर्स बंद करवानी पड़ी, जबकि मुझे पता भी था कि वो वैसी नहीं है। वो तो सिर्फ एक लोकल, आप जब सत्संग कर रहे हैं तो उसमें उसमें सुंदर सबकी ताल हो सके, बस वहां के लिए है, और बियॉन्ड कुछ नहीं है। और वो भी बजाते महाराज है, क्योंकि महाराज को मैंने बोला था कि महाराज ढोलक भी तो आप बजवाते हैं इस तरह से। पर वो ऐसी नहीं है कि भाई आप कोई प्रोफेशन जो प्रॉपर सत्संग होता है उसमें आपकी आई। हाँ, सपोर्ट के लिए ठीक है कि कोई नहीं आ रही तो उसके लिए ठीक है। आज भी जैसे मुझे अंदर से यही होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पे कर ले, पर मुझे यहाँ पे होता है कि अगले ने कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक पे किया नहीं होता, वो घबरा ना जाए। इसीलिए फिर कई बार मैं आजकल बजा रही हूँ। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में दे सकती हूँ उन्हें, पर उनको प्रैक्टिस नहीं है, तो वो कई बार घबरा जाते हैं बजाने वाले कि क्या हो रहा है। तो वहां अब नहीं, वो चीज नहीं आती। फिर एक और चीज आती है कि सत्संग में हमने जब सारे स्टेप्स ले लिए, जब उन्होंने कहा कि मैंने बात की, बात का कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर हमारा स्टेप आता है हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, स्वामी जी से करें कि स्वामी जी आपका सत्संग नोन है डिसिप्लिन के लिए, पर यहाँ पर इस तरह का इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो प्लीज आप हेल्प कीजिए, सो इसलिए तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपसे छेना लेके वो दूसरे को देते हैं तो इसका मतलब उन्हें दूसरे का पसंद आता है। तो सबसे पहले आप ही छेना और ऐसी चीजें ना पकड़ें, ताकि उन्हें एक तो उठना ना पड़े और वो पीछे ही रख दें। आप ही पीछे रख दीजिए लाइन में कि अगर कोई लेट आता है तो वो उठा के बजा लें, और आप ही ना लें, आप पहले ही कहें कि नहीं, मैं नहीं बजाऊंगी, राइट? क्योंकि हो सकता है हमारी ताल वैसी ना हो और वो इतनी सुंदर ना बजती हो जैसी वे चाहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरी बात हो सकती है, बेस्ट यही रहेगा कि आप ना बजाएं, और फिर अगर वो दे देते हैं किसी को तो उन्हें देने दें, क्योंकि वे सत्संग अपने मन को प्रिपेयर करके रखें कि भाई सत्संग के बेस्ट के लिए कर रही हैं, और सत्संग में जो भी बेस्ट बजाए गाए उसी को देना चाहिए और उसी को दिया जाए, राइट? इस तरह से हमारे भाव ऐसे होने चाहिए। तो बल्कि और दूसरों को आगे करना चाहिए, या फिर आप उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं जो लेट आते हैं,
उनको कह सकते हैं कि आप कितना सुंदर बजाते हैं छैना, आप जल्दी आया कीजिए ना, ताकि लेट्स से मिसेस शर्मा को उठना ना पड़े। वो बेचारे उठते हैं और फिर आपको छैना देते हैं, तो आप समय पे आ जाएंगे तो उनको ये नहीं उठना पड़ेगा, है ना। जो दूसरे लोग हैं उनको बोल सकते हैं, ताकि प्रबंधक जी की हेल्प हो जाए और उन्हें उठना ना पड़े और सत्संग सुचारू रूप से चल सके, इस तरह से बैक ऑफ द सीन्स काम कर सकते हैं, बैक ऑफ द सीन्स काम कर सकते हैं, जो कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन सत्संग में बहुत लोग करते हैं काम इस तरह से। हमारा एक कॉमन ग्रुप है, वहां पर मैसेज आएंगे या कहा जाएगा, या कोई भी कुछ अड़चन हो रहा है वहां बोला जाएगा, तो इस तरह से काम किया जा सकता है। बट रामोपासना बहुत ओपन माइंड कर देती है, और सत्संग बेस्ट चले ये भाव बनाती है गुरुजन के ग्रंथ, और फिर उससे हम आराम से पीछे हट सकते हैं। आप यकीन मानिए, मेरे जैसे कीड़ा जिस तरह का होता है, जैसे कीड़ा और किसी क्षेत्र में नहीं, पर सत्संग के लिए बहुत जबरदस्त कीड़ा अंदर रहा है कि सत्संग में, स्पेशली श्री राम शरणम में, कहीं भी बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हमने देखा है परफेक्ट डिसिप्लिन और उसी में सब चले हैं। तो बहुत जबरदस्त, मतलब कई बार क्या होता कि अगर कुछ काम जरूरी है और वो भी हो रहा होता, तो होता कि अरे सत्संग हो रहा है, इस समय काम नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, कितना उस समय वो चल रहा होता है। लेकिन महाराज की बहुत कृपा है, और ये किसी साधिका जी ने भी शेयर किया कि अब वे सत्संग में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि अब वे सत्संग में बैठते हैं, कोई उठ के जा रहा है, कोई काम कर रहा है, किसी ने कोई फिक्स करना है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच बात है, ये रामोपासना से होता है, महाराज की दया से, कृपा से इस तरह होता है कि जो आपका क्षेत्र ही नहीं है, आप अपने को इतना महाराज देखना सिखाते हैं कि कोई क्या कर रहा है, कोई उठ के जा रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसका कोई वो नहीं होता। जितने मर्जी कीड़े अंदर बसे पड़े हों कि परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो चीज हमारे बस में नहीं है और ऐसे नहीं है, हम आराम से वो कर सकते। अपने को देखना है कि मैं ठीक काम करा है, मैंने कुछ वो तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस मैंने ठीक किया है, तो ठीक है, चल दिया, इस तरह से कर सकते हैं। सो ये चीज कई बार ओवर कॉशियस भी हो जाती है, पर नेचुरल रहना चाहिए। ये चीज है। बट ये प्रार्थना बहुत जरूरी रहेगी यहाँ पर, और बैक से लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि समय पर आए, और ताकि जो बजाने वाले हैं वे समय पर आए, समय पर बैठें, ताकि सत्संग सुचारू रूप से चल सके। पर प्रार्थना बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अच्छा बनाने में, और परफेक्ट अच्छा सुंदर जैसे स्वामी जी महाराज का होता है वैसे चलने में। आज बहुत बहुत ही खुशी का दिन था और बहुत आनंदित रहे। आज एक और बच्चे बुक क्लब के बच्चे ने दीक्षा ली, और न केवल दीक्षा ली बल्कि उसको खुले सत्संग में गाने का भी उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ उसे, और बहुत ही आनंदमय था। तो मैं देख रही थी कि अब बुक क्लब के बहुत सारे बच्चे दीक्षित हैं, और न केवल दीक्षित हैं, उन्हें रोल्स मिल रहे हैं श्री राम शरणम में,
चाहे अमृतवाणी जी की ड्यूटी, भजन की ड्यूटी, या इस तरह जैसे खुला सत्संग हुआ वहाँ पे सेवा का मौका मिला। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंदित रहा, बहुत इतनी खुशी रही बता नहीं सकते, बहुत 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 सुंदर। पर कर तो सब महाराज ही रहे हैं। साधिका जी ने लिखा कि आपको निमित्त बनाया। वे गुरुजन ने जो भी काम करवाना होता है वो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं, पर ये उनकी सोच होती है, ये उनका प्लान है, ये उनका बीज है। मैंने कोई ऐसा वो नहीं सोचा, ऐसी नहीं, मैं सपने नहीं लेती थी ऐसे राइट। तो जब आपने कभी सोचा नहीं होता और परमेश्वर आपसे कार्य करवा रहे होते हैं, तो इसमें स्वामी जी महाराज और गुरुजनों का ही आइडिया होता है, ये उन्हीं का बीज है। बट ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बहुत खुशी होती है अगर पता चले, तो बहुत खुशी होती है। तभी मैं कहती हूँ कि अरे भाई बता दिया करो, हम खुशी होंगे हमने और तो कुछ नहीं, हमारा तो और कुछ है नहीं जिस पे हम कुछ कह सकें, बट खुश तो हो सकते हैं, राइट। दूसरे को, अगलों को, बच्चों को सक्सेस मिल रही है, और इस तरह से हुआ। या आपको याद होगा एक बच्चे का हमने डिस्कस भी किया था, उसके साथ बुली हुआ था, वो हॉस्टल में पढ़ता था, और उसके बाद वो टेरिफाइड था वापस जाने के लिए। बट आज उसकी मामा का मैसेज आया कि वो क्योंकि वो लोग बहुत जगह ट्राई कर रहे थे, और आई थिंक आज जो एजुकेशन सिस्टम 9th-10th के लिए है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ पड़ा है। सो एडमिशन्स कहीं और मुश्किल होते हैं। तो बच्चा मान गया था, और बच्चा गया था, चला गया था वापस हॉस्टल, क्योंकि वो लोग जो थे वो तो थे नहीं वहाँ पर, बच्चे चले गए थे, पास आउट कर गए थे जिन्होंने बुली किया था। बट अब वो खुश है वहाँ पर, और अपनी मामा को कहता है कि मैं मानता हूँ कि महाराज मेरे अंग संग हैं। ये भी बहुत सुंदर बहुत सुंदर खुशी की बात थी कि बच्चा वहाँ सेटल हो गया है, और अब उसे वैसे फियर्स नहीं है, जो कि वो बहुत रो रहा था वापस जाने के लिए, पर अब नहीं, अब ठीक है, अब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो इतनी सुंदर सुंदर, आज तो भरा पड़ा था दिन, इतनी सुंदर सुंदर कृपा महाराज बच्चों को इतना सुंदर दे रहे, और बाकी साधक साधिकाओं को भी मिल रहा है ऐसी अपॉर्चुनिटी। सो बहुत बहुत अच्छा लगा। सब गुरुजनों का है, पर बहुत बहुत आनंद देते हैं बहुत आनंद देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सो आई गेस हम चलते हैं श्री रामायण जी पर। या मुझे समय का थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लगता रहेगा, पर प्रभु अब कृपा करेंगे ही कि ठीक चल सके। बार बार घड़ी का देखना पड़ेगा कि समय पर है कि नहीं। श्री रामायण जी पृष्ठ 310 310। गिरी शिखर भी सोहे छोटे, पेड़ बड़े हैं ऊंचे मोटे, वनचर पशु फिरते हैं दौड़े, घास स्थल समलंबे चौड़े, शुचि करी गोदावरी ऐसी, चमक रही सामग्री सभी वन
पंचवटी में देख रहे हैं सब जगह, सब मुआयना ले रहे हैं स्थान का। और गोदावरी कि साउथ में है पंचवटी, है ना, अगस्त्य ऋषि साउथ में गोदावरी का मेंशन हुआ है कि सो पंचवटी गोदावरी के निकट रही। और तो अब राघव बोले कि हम सब जटायु के संग यहाँ रहेंगे, सारे समय के वार सहेंगे। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है ये, समय के सब वार सहेंगे, है ना। सर्दी आएगी, ओले पड़ेंगे, बारिश होएगी, और पशु जैसे भी वन में और क्या क्या कितना कितना कुछ हो सकता है, भोजन का समय के अनुसार भोजन का, और कितनी सारी चीजें। या सो कुटीर निर्माण में न हो देरी, और आप कीजिए। हाँ, लक्ष्मण जी को मिला आदेश, और उन्होंने पर्ण कुटीर रचने लगे, और उन्होंने सब कुछ साफ किया, सब कुछ क्लीन अप किया, है ना, वो एरिया सारा। और वृक्ष काटे, घास काटी, लंबे वृक्ष को काट कर खंबे गाड़े, फिर और पहले तो इतनी लंबी सी भूमि को सारा साफ किया, फिर उसने पर्णकुटी तैयार की। गोदावरी के जल में फिर स्नान किया, फूल लिए, और फूल लेके प्रभु को कहा कि आइए गृह प्रवेश कीजिए। और बहुत सुंदर उन्होंने किया। जब आश्रम में अंदर देखिए, छोटी सी जगह है, ये देखने वाली बात है कि समय कैसा है राजाओं के लिए, राइट। पर घर बना है पहला, जहां वे रहेंगे स्थिर होके। और फिर चाहे छोटा सा है, पर उसका जो कार्य कुछ भी किया है वो विधि के अनुसार किया, है ना। उसमें सारी जो भी शुभ मंगल चीजें की, बिल्कुल वैसे की, रोक उठ के नहीं की। ये नहीं कहा ओ हम महल में होते, ओ हम ऐसे होते, नहीं, कुछ नहीं। जो है उसे स्वीकार कर वो सब किया, सारी चीजें विधि के साथ की। ये बहुत बहुत प्यारी चीज है, चाहे छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज थी, सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेट करना बनता है, चाहे जितनी मर्जी छोटी चीज है। और कुछ हमने अचीव किया है, कुछ सेलिब्रेट करना बनता है। और क्योंकि मुझसे प्रभु ये जरूर करवाते हैं कि कुछ भी छोटे से छोटा वे गिफ्ट, उनके ही सारे गिफ्ट्स हैं, और वे सेलिब्रेट करवाते हैं। और कई बार मैं भूल जाती हूँ, मतलब हर बार नहीं याद रहता कि, पर यकीनन वे याद रखते हैं। और जिस तरह मैं सेलिब्रेशन करना पसंद करती हूँ वो होता है। और फिर जो सेलिब्रेशन हो जाता है तो फिर होता है, अरे बाप रे, आज तो ये था। और देखो प्रभु ने कैसे सेलिब्रेट करा कि भाई ये तो सेलिब्रेशन बनता है, बिल्कुल। और मैं बोलते बोलते भी अब इस समय यही चीज हुई थी कि जब आप कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं, है ना, कॉन्शियसली आप गए हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ मीठा आज खाना है, बहुत अच्छी चीज हुई है, या कुछ ना कुछ इस तरह से सेलिब्रेशन करना है। और आज भी प्रभु ने बहुत सुंदर सेलिब्रेशन, क्योंकि प्रभु भी बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे आज वे, जब एक भी दीक्षित होना, बच्चों का अपने अंदर से आना कि मुझे दीक्षित होना है, बहुत बड़ी बात है, राइट। क्योंकि उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें अध्ययन की हैं, और अब ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, ड्यूटीज मिल रही हैं, और अपनी इच्छा से जाना। और इसमें एक और चीज है, वे वेट करते हैं कि कब हम
उस एज के हो जाएं कि हम एलिजिबल हो जाएं दीक्षा के लिए, सो वो वेट करते हैं कि कब हम हमारी एज, क्योंकि छोटे छोटे से शुरू हुए हैं, 7, 8, 9, 10, सो वो वेट करते हैं कि कब कब यस हो जाएगी और कब हम दीक्षा ले लेंगे। ऐसी उत्सुकता, कितनी ब्यूटीफुल उत्सुकता है। और सबसे प्यारी बात वो इंतजार करना कि जब जब हमें दीक्षा मिलेगी, कि इतनी अमेजिंग बात है। तो फिर वो खुशी तो डेफिनेटली महाराज देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वे बच्चे ही आई गेस बहुत खुश होते हैं दीक्षा लेके। और आज भी प्रभु ने बहुत सुंदर सेलिब्रेट करवाया। अब यहाँ पे देखिए वो बुलवा रहे हैं और पहले स्ट्राइक ही नहीं किया। ये है उनकी इतनी सुंदर बात, बल्ब बंद रखते हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने रियलाइज करवाना है वहाँ वहाँ खोल देते हैं वहाँ खोल देते हैं। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई। कितने कितने साधिकाएं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से बुक क्लब्स की सेवा में लगे हुए हैं। ओ सो ब्यूटीफुल। बच्चों को अपना समय निकाल के, संसार उनका संसार शायद नहीं समझ सकता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? तभी कई लोगों को सुनना भी पड़ता होगा, बट जो दायित्व गुरुजनों ने उन्हें दिया है यंग माइंड्स को शेप करने का, और गुरुजनों के थॉट प्रोसेस से बताने का, मिलाने का, दैट इज उसका आई गेस संसारी लोग नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि गुरुजनों ने उन्हें क्या कार्य बख्शा है। सो इसलिए बहुत बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं सब। सो सबको बहुत बहुत बधाई। और परमेश्वर ने सबको इस तरह का रोल दिया है। सो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सब बधाई के पात्र हैं सब सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।